स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। 9th क्लास का ये क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 10 का, ग्रेविटेशन। द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद द फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। जो आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये स्टेट करता है कि इस दुनिया का हर एक ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है विद द कांस्टेंट फोर्स, है ना। और उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अगर आपको फाइंड करना है कि जो फोर्स है ये कितना लगता है, तो आपको बस ध्यान रखना है इसका फॉर्मूला बनाने के लिए कि फर्स्ट आपको पता रहना चाहिए कि उन दोनों के भी जो मास है ना, फोर्स तभी लगेगा जब मास हो। विदाउट मास ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लीकेबल नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में अब आपको यहाँ पे जैसे स्टेटमेंट में बोला हुआ है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो आपको लिख देना है F, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल M1 और M2। M1 जहाँ पे आपका मास नंबर 1 ऑब्जेक्ट है पहले ऑब्जेक्ट का, और M2 दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है। इसके बाद में लिखा हुआ है कि एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। जो इन दोनों के सेंटर्स होंगे, जैसे ऑब्जेक्ट है एक राउंड में और दूसरा भी ऑब्जेक्ट है राउंड में, तो इन दोनों के सेंटर से जो डिस्टेंस बनती है ना, उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपको लिखना है कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल लगाना है एंड दैट उसको डिवाइड में लिख देना है ना, रेसिप्रोकल में लिख देना है। तो ऐसे फॉर्मूला बन जाता है। फिजिक्स में एक रूल है कि अगर आपको प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है उसको हटाना है, तो ऐसे एट दैट कंडीशन यू हैव टू पुट एन अ कांस्टेंट इन दैट प्लेस, है ना। तो यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट आएगा वो आएगा आपका कैपिटल G। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 6.67 इंटू 10 की पावर -11, है ना। और याद रखना है कि ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी SI यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड किलोग्राम स्क्वायर का -2, यानी जो किलोग्राम स्क्वायर होगा वो अपॉन में होगा। अब जस्ट बिकॉज हम फोर्स की बात कर रहे हैं ना, ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो एक टाइप का फोर्स ही है, तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स की SI यूनिट होगी न्यूटन।